नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज एक बार फिर दूसरे दौर की पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुई। ईडी के सामने सोनिया अपना बयान दर्ज कराने के लिए मौजूद रहीं। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन के मद्देनजर राजघाट के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। सोनिया से ईडी की पूछताछ पर कैसी है कांग्रेस की तैयारी, देखते हैं ये रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज ईडी के सामने पेश हुई। ईडी के सामने पेशी से पहले ही सुरक्षा के मद्देनजर सोनिया गांधी की आवास 10 जनपद के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई थी। इससे पहले ईडी 21 जुलाई को सोनिया गांधी से पूछताछ कर चुकी है। करीब 3 घंटे तक सोनिया गांधी से पूछताछ चली थी। इस दौरान उनसे 28 सवाल किए गए थे। वहीं इस पूछताछ के बाद सोनिया गांधी को आज फिर पेश होने के लिए कहा गया था। शुरुआत में एजेंसी ने सोनिया को सोमवार को तलब किया था, लेकिन बाद में तारीख एक दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। सोनिया के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी भी ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। दवा या किसी दूसरी जरूरत के लिए प्रियंका उनके साथ मौजूद रहेंगी। वहीं कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का विरोध किया है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। 21 जुलाई को सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश भर में आंदोलन किया था। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस राजघाट पर सत्याग्रह करना चाहती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी। साथ ही धारा 144 लगा दी गई। सोनिया गांधी से पूछताछ का कांग्रेस देश भर में विरोध कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था में खासा फेरबदल किया है। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने बताया कि दिल्ली में आज कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शांतिपूर्ण धरना देंगे और ईडी के सोनिया गांधी को तलब करने के विरोध में राजघाट जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी सांसद, CWC सदस्य और नेता राजघाट पर धरना देंगे। वहां शांतिपूर्ण धरना होगा, हम सत्याग्रह करेंगे। ईडी ने पिछले साल के आखिर में मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम कानून के आपराधिक प्रावधानों के तहत एक नया मामला दर्ज करने के बाद गांधी परिवार से पूछताछ शुरू की। सोनिया और राहुल गांधी यंग इंडियन के प्रवर्तकों और बहुलांश शेयर धारकों में से एक हैं। अपनी बेटी की तरह कांग्रेस अध्यक्ष के पास भी 38% हिस्सेदारी है। देश के ज्यादातर राज्यों में इस समय बीजेपी की सरकार है। कुछ में पार्टी जनता जनार्दन के सहारे जीती तो कुछ में उसने सेंधमारी करके अपनी सत्ता काबिज की, जिसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र है। लेकिन अब बीजेपी की नजर एक और गैर शासित राज्य पर है, लेकिन यहाँ बाजी पलटती नजर नहीं आ रही है, जिससे बीजेपी बौखला गई है। आखिर किस राज्य पर है बीजेपी की नजर और कैसे फेल हो रही है उसकी रणनीति, देखते हैं ये रिपोर्ट। 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से ज्यादातर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी बीजेपी की नजर चंद गैर शासित प्रदेशों पर लगी रहती है और इसके लिए बीजेपी जोड़ तोड़ की कोशिशों में लगी रहती है। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र में बीजेपी ने सेंधमारी करके सत्ता हथिया ली है, लेकिन अभी भी बीजेपी चैन से बैठती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अब उसकी नजर है झारखंड पर और बीजेपी ने अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर अपनी नजरें गड़ा ली है। लेकिन झारखंड में बीजेपी का ये सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, दूसरे दलों में सेंधमारी करने वाली बीजेपी झारखंड में खुद बिखरती नजर आ रही है और ये दावा है झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य का। दरअसल सुप्रियो का कहना है कि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व और विधायक दल के नेता से नाराज 16 विधायकों ने झामुमो से संपर्क किया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा, ये विधायक अलग समूह बनाकर हेमंत सरकार को समर्थन देना चाहते हैं। इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। आधिकारिक रूप से समर्थन का प्रस्ताव आने पर निर्णय लिया जाएगा। झामुमो मामले में गंभीर है क्योंकि इस तरह के कार्यों में भाजपा को महारत हासिल है। ताजा मामला महाराष्ट्र में देखने को मिला है। अब झामुमो की तरफ से किए गए दावे से बीजेपी में खलबली मच गई है, जिसके बाद इन दावों को गलत बताने की कोशिश करते हुए भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पलटवार कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि डूबते जहाज की सवारी भला कौन करना चाहेगा। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा कर दिया कि झामुमो के 21 विधायक ने बगावत कर दी है। अब दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसे में किसके दावों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है। लेकिन झामुमो की तरफ से दावे किए जाने के बाद बीजेपी का बयान आना पार्टी की खिसियाहट को दिखाता है। साथ ही बीजेपी ऐसे दावे करके उसकी बिगड़ती स्थिति को सुधारना चाहती है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर है। देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। संसद से सड़क तक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। ईडी के खिलाफ आज संसद से राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस सांसदों ने मार्च निकाला, जहां पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। कांग्रेस के हल्ला बोल पर देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज दूसरी बार फिर ईडी के सवालों का सामना कर रही हैं। तो वहीं राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस सांसदों ने संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने का ऐलान किया।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का विजय चौक से मार्च शुरू हो चुका है। सभी कांग्रेसी राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति भवन तक मार्च कर रहे हैं और जैसे ही राहुल गांधी के साथ कांग्रेस सांसदों ने राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच की तो उन्हें दिल्ली पुलिस ने विजय चौक के पास रोक दिया। उसके बाद पुलिस और कांग्रेस के बीच झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। दिल्ली पुलिस के मार्च रोकने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीच सड़क पर बैठ गए हैं। ईडी की पूछताछ से पहले आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जहां कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा, आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। हम लोगों ने ये तय किया था कि दिल्ली के अंदर राजघाट पर सत्याग्रह करेंगे और जब तक श्रीमती सोनिया गांधी जी को वापस नहीं जाने दिया जाएगा तब तक हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। कांग्रेस के सत्याग्रह पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज ईडी के सामने पेशी है। जिस प्रकार का कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर माहौल बना रही है वह भी पूरा देश देख रहा है। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है ये भी पूरा देश देख रहा है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ से देश की सियासत में उबाल आ चुका है। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतर चुके हैं। कई राज्यों में बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। रायपुर में ईडी कार्यालय के बाहर छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने कहा कि ईडी दफ्तर ही बीजेपी का दफ्तर है। दिल्ली में कई जगहों से पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। मनीष तिवारी, इमरान प्रतापगढ़ी, डी.के. शिव कुमार और अलका लांबा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि राहुल गांधी विजय चौक पर ही धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। बीजेपी शासित गुजरात में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी राज्य की सत्ता में दोबारा आने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। लेकिन चुनाव से पहले ड्राई स्टेट गुजरात में ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर गुजरात मॉडल के साथ साथ गुजरात की कानून व्यवस्था की भी पोल खोल दी है, जिससे बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गुजरात एक ड्राई स्टेट है और इसीलिए यहाँ शराब पर कड़े प्रतिबंध हैं। लेकिन फिर भी गुजरात में अक्सर शराब पकड़ी जाती है, जो राज्य की लचर कानून व्यवस्था की पोल खोलता है। और अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे आगामी चुनावों में बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है और जिसने गुजरात की बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और वो मामला है ड्राई स्टेट गुजरात में जहरीली शराब के चलते गई कई जानों का, जिसके बाद राज्य की बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है और अब इस मामले में विपक्ष सरकार को घेर रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि ये बीजेपी शासित दूसरा राज्य है जहाँ शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से जहरीली शराब बिक रही है, जिससे लोगों की जान जा रही है। ऐसे ही कुछ मामले बीते दिनों बिहार से भी सामने आए थे, जिसके बाद नीतीश सरकार भी निशाने पर आ गई थी। अब क्योंकि वहाँ पर एनडीए की सरकार है, ऐसे में बीजेपी ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए जेडीयू पर दोष मढ़ दिया था और नीतीश कुमार को घेरा था। लेकिन अब गुजरात से भी इस तरह के मामले सामने आने से बीजेपी बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि गुजरात में बीजेपी ही सत्ता में है। यानी चुनाव से पहले विपक्ष के हाथ सरकार को घेरने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा लग गया है। गौरतलब है कि गुजरात में बोटाद जिले के रोजित गांव में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में शराबबंदी होने के बावजूद इस त्रासदी में अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है और 30 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस पूरे मामले में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में जो लोग शराब बेच रहे हैं उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और इसकी जांच होनी चाहिए। यानी चुनावों से पहले सरकार की पोल खुलने से बीजेपी की आगामी चुनावों में मुश्किलें बढ़ना